नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक शेखर सर में। बच्चों, जैसा कि मालूम है, हमने इसके पिछले लेक्चर में टेंस की सीरीज के अंतर्गत पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी ग्रहण कर ली है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों, जानकारी शुरू करने के पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो इस जानकारी पे या वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। तो बच्चों, इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जिसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो बच्चों, अगर इस टेंस के वाक्यों को अगर आप देखोगे तो वाक्य के अंत में आते हैं कुछ शब्द, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द वाक्यों के अंत में नजर आते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल कि जिन वाक्यों के अंत में ये सारे शब्द, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है। अब देखिए, जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। तो इस वाक्य में अंत में आपको क्या नजर आ रहा है, रहा है। तो यानी यह टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद एक और वाक्य देख लीजिए, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो अंत में देखिए रहे हो आ गया है। तो इसका मतलब यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके वाक्यों के अंत में या उस टेंस की पहचान किस प्रकार आसानी से की जा सकती है। अब हम एक एक करके इस टेंस के 3 सेंटेंस पढ़ेंगे। एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमने इसके पिछले वाले टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत भी हमने ये 3 सेंटेंस पढ़े थे। मित्रों, आगे की जानकारी शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेंस की विस्तृत जानकारी लगेगी या अगर विस्तृत जानकारी जानना चाहते हो, तो आप मेरे वेबसाइट या ब्लॉग knowledgeguru83.com पे जाके या विजिट करके आप बहुत सारे टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली लिंक करके क्लिक करके आप साइट पे पहुंच जाएंगे। साइट का नाम है knowledgeguru83.com। फिर से आते हैं हम अपनी जानकारी पे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। इसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अब इसके नियम क्या है, देखिए कैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाओगे। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे शुरू में होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसके बाद आता है इज, एम, आर, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसके बाद आता है वर्ब यानी क्रिया, लेकिन क्रिया में लगाना होता है आईएनजी, भूलिएगा मत। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म, और बाकी कुछ भाग अगर बच गया तो होता है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक भाग। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक भाग। ठीक है। तो आपको जानकारी में क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, क्रिया में आईएनजी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाए। ये नियम अगर आपको ध्यान में है तो आप कोई भी ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिए कि इज एम आर जो सहायक क्रिया है इस टेंस की, इसमें से आप आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और बाद में जो ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाएं होती हैं, ही, सी, इट प्रोनाउंस होते हैं, और एक वचन संज्ञा के रूप में किसी का नाम ले लीजिए, जैसे राम और सीता, ये सब के साथ आपको लगाना है इज। किसका इस्तेमाल करना है, इज का। और इसी के साथ कुछ दूसरी जो प्रोनाउंस है, यू, वी, दे तथा बहुवचन संज्ञाएं होती हैं, जिसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, उनके साथ लगाना है आपको आर। ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक वाक्य का ट्रांसलेशन। आपको फिर से मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए टेंस से संबंधित, तो आपको विजिट करना है मेरे ब्लॉग, मेरे वेबसाइट knowledgeguru83.com पे।
अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे राम पत्र लिख रहा है। बच्चों राम पत्र लिख, अब देखिए रहा है, रहा से पता चल जाता है कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हमारा नियम क्या कहता है, पहले लिखिए सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। देखिए नियम याद कर लिया है मैंने। फिर इसके बाद आपको फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फिर से आपको नियम दिखा देता हूँ, ये नियम ध्यान रख लीजिए। देखिए सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर वर्ब में आईएनजी है। चलिए फिर वापस से हम उस वाक्य की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम प्रश्न, हाँ देखिए आ गया वो वाक्य राम। अब राम के हिसाब से राम तो बोलोगे तो एक वचन हो गया, तो उसके अनुसार आपको लगाना है इज। ठीक है, अब वर्ब ढूंढना है, तो लिखना वर्ब है, लिखना का राइट होता है, लेकिन उसमें जोड़ना है आईएनजी, तो राम इज राइटिंग। अब आपने क्या कंप्लीट कर लिया, राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब में आईएनजी मतलब राइटिंग, और बाद में जो बचा है क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ लेटर। कितना आसान है, आपने नियम को भी फॉलो कर लिया। सब्जेक्ट राम हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब में आईएनजी राइटिंग हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, और कुछ रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। फिर आइए दूसरे वाक्य में आइए, जैसे वे नदी में, ध्यान दीजिए, वे नदी में तैर। अब देखिए रहे हैं, यही तो पहचान है हमारी, तो हम क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे वे की अंग्रेजी होती है दे। अब दे के हिसाब से आपको इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, जो मैंने आपको नियम बताया है। अब दे आर, अब क्रिया तैरना, तैरना क्या होती है क्रिया, स्विम, उसमें आईएनजी जोड़ दिए, स्विमिंग हो गया। अब नदी में, कहाँ नहा रहे, नदी में, तो लास्ट में लिखना है इन द रिवर, हो गया। कितना आसान है, देखिए। अभी देखिए अगला तीसरा वाक्य देखिए, सीधा सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं का क्या होता है आई, और मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा लगाना है एम। ठीक है, पढ़ना का क्या होता है, अब यहाँ पे टीचिंग, ये पढ़ाना होता है, यहाँ से गलती से टीचिंग हो गया, यहाँ होना चाहिए रीडिंग, रीड मतलब होता है पढ़ना। तो बच्चों जरा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, गलती से टीचिंग आ गया है, आपको रीडिंग लिखना है। रीडिंग मतलब सॉरी, सही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ का आई एम टीचिंग। ठीक है, तो आइए आगे वाला एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई। ठीक है, आई के साथ लगेगा एम, बरोबर, आई एम, और राइट से क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए एक और सेंटेंस, राजू कपड़ा धो रहा है। देख लीजिए राजू कपड़ा धो रहा है। अब इसमें क्या दिखाई देगा आपको, राजू, राजू के लिए राजू लगाइए, राजू के साथ ये होगा इज। अब कपड़ा धो रहा है, धोना का क्या है वॉशिंग, और कपड़ा का क्या क्लोथ। कितना आसान है, मतलब आप नियम फॉलो करते जा रहे हो। अब आइए अगला जो वाक्य पढ़ने वाले हैं, वो वाक्य कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य का नियम देख लीजिए, नकारात्मक वाक्य का नियम क्या है, पहले लगाओगे सब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें आपको इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, यानी जो इज एम आर है उसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब नियम सेम है। वर्ब में लगा दीजिए आईएनजी, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, और फिर लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक वाला बात। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बहुत आसान नियम है, सिर्फ नॉट बढ़ाना था। वे सुन नहीं रहे हैं, वे सुन नहीं रहे हैं। अब वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के अनुसार आर, नहीं वर्ड आया है तो नॉट लगाइए। सुनना का क्या होता है, हियरिंग, वे सुन नहीं रहे हैं, दे आर नॉट हियरिंग। ठीक है, इसके बाद तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, यू के हिसाब से लगाओगे आर, आर नहीं वर्ड आया है तो लगाओगे नॉट। वर्ब प्ले, प्ले में लगाइए आईएनजी, प्लेइंग, और क्या नहीं, क्रिकेट। ठीक है, अभी आगे देखिए, वे किताब नहीं खरीद रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, दे के हिसाब से लगेगा आर, आर के बाद लगाओगे नॉट क्योंकि नहीं आया है। फिर खरीदना, खरीदना क्या होता है, बाय, बाय से लगाओगे बाइंग, और क्या नहीं खरीद रहे हैं, बुक। कितना आसान है, आपका सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट हुआ, वर्ब में आईएनजी हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। जो नियम मैंने आपको लिख दिया उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। लड़के घर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लड़के के लिए क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज बहुवचन होता है, आर लगाओगे, बॉयज आर नॉट। अब जाना का क्या होता है, गो, गो में लगा दिए आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, टू घर नहीं जा रहे। ठीक है, लड़के घर नहीं जा रहे। इसी प्रकार पांचवा, श्याम नदी में
नहीं नहा रहा है, तो श्याम के साथ होगा इज नॉट बाथिंग इन द रिवर। श्याम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, नहीं की वजह से लगाया आपने नॉट, नहाना बाथ आईएनजी लगाइए बाथिंग इन द रिवर। कितना आसान है। अब देखिए आपको अगला जो सेंटेंस पढ़ना है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ऐसे उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके नियम बहुत आसान है। देखिए बच्चों, जो इज एम आर बीच में आता था, सब्जेक्ट के बाद में आता था, इसके पहले देख लीजिए, उसी को आप शुरू में लगा दीजिए। तो इज एम आर शुरू में हो गया, फिर आपका शुरू में होने की वजह से क्या बचा, सब्जेक्ट, फिर बचा वर्ब में आईएनजी, फिर बचा ऑब्जेक्ट, फिर बच जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और अंत में आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉन्ग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यह नियम कब करेंगे, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या वह दौड़ रहा है, ऐसे वाक्यों के लिए इज एम आर शुरू में आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक नियम देख लीजिए, मैं सारे नियम बता देता हूँ। कभी कभी WH टाइप के प्रश्नवाचक, जैसे वह क्या खा रहा है, ठीक है, वह क्यों दौड़ रहा है, तो क्यों जो शब्द है यह इसकी वजह से क्यों जो है WH टाइप के अंतर्गत आता है, तो आप WH टाइप लिखोगे, फिर इज एम आर लिखोगे, सारे नियम वही है, इज एम आर के पहले WH टाइप लगाइए। WH टाइप में आपका क्या आएगा, व्हाट आएगा, व्हेन आएगा, व्हाई आएगा, वेयर आएगा, ये सभी। इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब आप देख लीजिए, नकारात्मक प्रश्नवाचक रहेगा तो इसमें इज एम आर क्रिया की क्या करना है, नकारात्मक तथा सब्जेक्ट, नकारात्मक वाक्य में आपको इज एम आर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ठीक है। और एक नियम और देख लीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, WH टाइप के स्थान पे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम इत्यादि शब्द आ सकते हैं। अब हम एक एक का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या वे हंस रहे हैं, देखिए क्या की शुरुआत शुरू में हुई है, तो क्या के हिसाब से आप पहले आप ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के हिसाब से क्या लगाओगे, आर, तो आर दे हंसना का क्या आता है, लाफिंग, आर दे लाफिंग। कितना आसान है। पहले नियम के हिसाब से इज एम आर पहले आ जाएगा। फिर देखिए क्या की शुरुआत, अब शुरू में क्या नहीं आ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, अब क्यों, क्यों का क्या अंग्रेजी होता है, वाई, अब यहाँ लगाओगे वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आपको तुम के हिसाब से, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, तो यू के हिसाब से लगाओगे आर, तो वाई आर यू, रोना, रोना का होता है विप, आईएनजी लगाइए तो विपिंग हो जाएगा। इसी प्रकार क्या वह लिख नहीं रहा है, अगर नेगेटिव आ गया तो देखिए क्या से शुरुआत होने की वजह से इज एम आर लगाना है ना, वह नहीं, यहाँ पे क्या वे होना चाहिए। ठीक है। क्या वे लिख नहीं, सॉरी ये जो उदाहरण है इसमें आपको ध्यान देना है। अब आते हैं, बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। वह क्यों पानी पी रहा है, वह क्यों पानी पी रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाई इज ही ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। तो क्यों की अंग्रेजी वाई लगाओगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाओगे, फिर ही, फिर वर्ब में आईएनजी लगाइए, फिर वाटर लिखिए। क्या वह खाना नहीं खा रहा है, क्या शुरुआत में आ गया है, तो क्या के हिसाब से क्या लगोगे, इज। ठीक है। ही के हिसाब से इज लगा, फिर लगाओगे नॉट ईटिंग, फिर लगाओगे फूड। तो ये नियम आपको फॉलो करना है और उसी के हिसाब से आपको ट्रांसलेट। कुछ ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब में आईएनजी लगाने कुछ नियम आपको ध्यान रखना है। जब क्रिया के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई निकाल देते हैं। जैसे लाइव हो गया, लिव हो गया, तो लिव में आईएनजी लगाओगे तो लिविंग हो जाएगा। ठीक है, ई निकाल दीजिए। राइट हो गया, तो राइट में आईएनजी लगाओगे तो राइटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार जब क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो और उसके पहले कोई वॉवेल स्वर हो, ए ई आई ओ यू हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर करते हैं डबल। देखिए जैसे सिट हुआ, सिट में देखिए अंतिम अक्षर टी, वो क्या है, कांस्टेंट है, और आई उसके पहले है वॉवेल है, तो सिटिंग करते समय आप टी को डबल कर देना है, हो जाएगा सिटिंग। इसी प्रकार स्विम देख लीजिए, स्विम में एम क्या होता है, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, उसके पहले आई होता है वॉवेल, आईएनजी अगर मिला रहे होगे तो आप एम को कर दीजिए डबल।
इसी के साथ साथ अगर अंतिम अक्षर WRY हो तो डबल नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में। जैसे से है तो सेइंग ही रहने दीजिए इस नियम के हिसाब से, प्ले है तो प्लेइंग ही रहने दीजिए, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको टेंस से रिलेटेड या हेल्थ टिप से रिलेटेड या कुछ अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे knowledgeguru83.com पे विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों अब आपको जो मैंने पूरे टेंस के बारे में जानकारी दी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी दी, जिसमें आपने पढ़ा 3 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरव्यू। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, ये आपके लिए दिए गए हैं। आप इनके आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर दे सकते हैं, या आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको हिंदी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की जानकारी जो थी टेंस से रिलेटेड थी, आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी जानकारी दी। ये दूसरा टेंस था, इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर वो आपने उसकी जानकारी प्राप्त नहीं की है तो उसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके क्लिक करके उस टेंस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। आपको यह जानकारी बच्चों कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।